दिव्य जगह पे इतने नाम वाले ख्याति प्राप्त शहर में हमें आप सबको, लखनऊ वासियों को, लखनऊ वालों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। खाली उनको याद कराना है सामने आवत और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, बाकी सब अपने आप कर लेंगे। और वही याद कराने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, भारत सरकार ने, एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्टूबर 2022 में एक लाइव प्रोग्राम करके, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट ऐसा करके एक उन्होंने शुरुआत किया था, जो धीरे धीरे चलता हुआ अब एक मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आज का जो ये लाइव प्रोग्राम, जिसको कि हमारे डायरेक्टरेट ने, नेहा शर्मा जी ने, और हमारे यहाँ के नगर आयुक्त इंद्रजीत जी ने जिसको ये स्वरूप दिया है, उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारे देश के नेता की बहुत गहरी सोच है मित्रों। और इसमें आज का जो एक कार्यक्रम है, ये कई इनिशिएटिव्स का, यूं कह लीजिए कि एक संगम बन करके आपके सामने उपस्थित किया गया है। एक तो है कि हम लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, हम ऐसी लाइफ स्टाइल अपनी कैसे बनावें कि जो पर्यावरण की दृष्टि से, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि से, हमारे आपके खुशहाली की दृष्टि से बेहतर हो, ऐसा लाइफ स्टाइल हम कैसे बनाएं। ये पहला इसका एक पर्पज था। दूसरा पर्पज ये था कि जो RRR का जो कॉन्सेप्ट है वो हम जनता को समझाएं, क्योंकि एक दूसरे से ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। जैसा कि नेहा ने बताया कि पहले हम रिड्यूस, फिर रीयूज और रिसाइकिल, हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द या हमारे घर में, हमारे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनको हम एक बार अगर सोचें कि क्या ये करना आवश्यक है, क्या ये खरीदना आवश्यक है, क्या ये खरीदना और फिर फेंकना आवश्यक है, तो आपको पता चलेगा कि उसमें से 50% कमी तो अपने आप हो जाएगी। तो रिड्यूस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम मेंटली अलर्ट है, मेंटली अवेयर है कि हमें इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, आजकल गर्मी चल रही है, बिजली की मांग बढ़ गई है, लेकिन कमरे में से निकलते समय अगर आप पंखा और लाइट और एसी ऑफ करके निकलते हैं तो आपको अपनी सेहत पे कोई भी नुकसान किए बिना आपने बिजली की खपत को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। ये हमारी संस्कृति में एक सारी चीजें सिखाई गई है कि भाई कम नुकसान करो पर्यावरण को, प्रकृति से आप उतना ही लो जितना वास्तव में आवश्यक है, और उतना प्रकृति हमें आपको देती है। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट रिड्यूस का। फिर क्या ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, पुनः उपयोग में ला सकते हैं। अपने घर के अंदर, अपने पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम पुनः उपयोग में लाते हैं और ला सकते हैं। आजकल थोड़ा नए जमाने का अमेज़न एक ऐसा बीमारी आ गई है कि मैं देख रहा हूँ कि यंग बच्चियां जो है वो इधर उधर देखे बिना, घर में वो सामान है कि नहीं है देखे बिना फटाफट जो है वो अमेज़न पे बुक कर दे रहे हैं। मैं तो अपने घर में परेशान रहता हूँ बच्चों को देख करके। अभी सोचो, कोई बात की चर्चा हुई, आप सोचे कि हाँ उस कमरे में देखा जाए, उस कमरे में देखा जाए, यहाँ देखा जाए, वहाँ देखा जाए, शायद वो चीज उपलब्ध हो घर में। तब तक तो पता चला कि अमेज़न वाला आपके आके घंटी बजा दिया कि भैया आपके घर पे हम ला दिए हैं। तो ये हम रीयूज का जो कॉन्सेप्ट है, हमारी संस्कृति का एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, उसे भी हमें आजमाना चाहिए, अपनाना चाहिए। हम ये धीरे धीरे चीजें भूलते जा रहे हैं, इसलिए हमें उस पर ही ध्यान देना होगा। और अगर हम उसे रीयूज न कर सके, ऐसा कोई सामान है जिसे हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, उसे हमें फेंकना ही पड़े, बाहर ही डालना पड़े, कोई स्कोप नहीं है, हम किसी गरीब को दे सकते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं, मेरे खुद के बच्चे, आप सबके बच्चे, आप स्वयं, आप 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे, 12वीं कक्षा में पढ़े होंगे, BSc किया होगा आपने, MSc किया होगा। जब आप पढ़ते थे उस समय की आपकी किताब बड़ी मूल्यवान है। किसी गरीब बच्चे को अगर वो मिल जाए, किसी गरीब बच्ची को मिल जाए, तो उसकी वैल्यू आपके लिए खत्म हो चुका है, आपके लिए उसका उपयोग खत्म हो गया है। लेकिन वहीं किसी गरीब व्यक्ति की या किसी कंपटीशन की
हम इतनी मोटी मोटी सैकड़ों रुपए की किताबें आती हैं, अगर वो किसी गरीब परिवार के किसी बच्चे को मिल जाए तो उसका भविष्य उससे संवर सकता है। वो खरीद नहीं पा रहा है, महंगी है किताबें इसलिए वो ले नहीं पा रहा है। उसका जीवन जो है, उसका भविष्य जो है, उसकी पढ़ाई उसी किताब पे, उसी चीज पे निर्भर करती है, फिर भी उसके माँ बाप उसको नहीं दिला पा रहे हैं। तो ये चीजें हमारे समाज में अगर रीयूज होती हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे के काम आवे, इस भावना के साथ हम अगर काम करते हैं तो बड़ा अच्छा है। और अगर ये कुछ न हो सके तो जो अंतिम बात है कि उसको रिसाइकल करो। अगर फेंकने जैसी ही चीज है, जैसे वहां सामने मगरमच्छ पीछे आपके बना हुआ है, ये आपके बगल में जो चीज बनाई गई है उसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर फेंकना ही पड़े तो भी आप देखिए कि कहाँ उसको रिसाइकल करके उसका दूसरा उपयोग हम क्या कर सकते हैं। इस दृष्टि से ये RRR का जो कॉन्सेप्ट बना है, थ्रो मत करिए, फेंकिए मत, ना थ्रो करके जो हम नारा दे रहे हैं कि फेंकिए मत, इसको आप देखिए। पहले तो आप खुद रीयूज कर सकते हैं, आप स्वयं करिए। दूसरे के लिए क्या रीयूजेबल है, यूजेबल है, उसको दे दीजिए। और अगर अंत में नहीं होता है ऐसा कुछ, फेंकना ही पड़े तो क्या हमें उसे इन्वायरमेंट को और अच्छे से उसका अच्छा उपयोग क्या हो सकता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इस तरह से कैसे हम उसको रिसाइकल करें। इन 3 कॉन्सेप्ट RRR के कॉन्सेप्ट से हमारा आज का ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। बहुत ही भविष्य के लिए, हमारे मानव जाति के लिए, सृष्टि के लिए बहुत ही इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं मित्रों, अगर हम इन चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं तो। इसीलिए मुझे जब बताया गया, डायरेक्टर हमारी नेहा जी ने बताया कि ऐसा एक हमें कार्यक्रम करना है, तो देखिए इस कार्यक्रम में थोड़ी क्षति रह गई है, वो भी मैं स्वीकार कर लूं पहले। और उसके पहले मैं लखनऊ वासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर साहिबा सुषमा खरकवार जी सहित 81 लोगों की हमारी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की टीम को आपने विजयी बनाया है। इसके लिए मैं लखनऊ वासियों को बहुत बहुत बधाई भी दूंगा इस मंच से। दूसरी बात, एक क्षति जो रह गई है कि सामान्य रूप से यहाँ मेयर का भी होना अपेक्षित है, लेकिन अब मेयर का शपथ ग्रहण अभी हुआ नहीं है, ट्रांजिशन काल है, ट्रांजिशन का समय है। मेरे मन में अवश्य था कि उनको भी बुलाया जाए, लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हुआ, इसलिए हम लोग दुविधा में थे। लेकिन यहाँ से प्रेशर इतना था कि साहब अभी तो 15 साल से शुरू हो गया है, शपथ ग्रहण होने में हो सकता है कि अभी तो 5-7 दिन लग जाए, तो हमारा आधा समय तो निकल जाएगा। 5 जून तक हमें कार्यक्रम करने हैं, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। आप मेहरबानी करके शुरू कर दिया जाए। तो इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा कार्यक्रम लखनऊ वासियों को समर्पित है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद के नेतृत्व में जो 81 लोगों की टीम जो चुन करके आई है, उनके हाथों में समर्पित है, क्योंकि उन्हीं को ये सब चीजें आगे ले जानी है। और विशेष रूप से लखनऊ की जनता को समर्पित है, क्योंकि आप ही को ये समाज, ये इन्वायरमेंट, ये आपका है, हमारा नहीं है, मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सरकार का नहीं है, ये नागरिकों का है। यही संदेश जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइफ नाम का जो एक शब्द जो उन्होंने इजाद किया, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, उसका मेन मुख्य बात ही यही है। और उसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया कि हमारा शहर स्वच्छ शहर से जो जोड़ा गया है, लाइफ का जो कैंपेन है उसमें मित्रों 2-3 चीजें खाली हमें आपको याद रखनी है। अगर हम ये मानते हैं कि ये हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, तो हमें सबसे पहले तो अपने आप पर नियंत्रण लेना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के जो तमाम रास्ते हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा, एक तो रास्ता है कि तुरंत खरीद के ला दो, दूसरा रास्ता है कि हम इधर उधर देखें कि क्या किसी चीज को हम जुगाड़ लगा करके हम अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं क्या। तीसरी बात कि क्या हम इसे रिसाइकल रीयूज करके पूरी कर सकते हैं क्या। तो ये हमारा जीवन है, इसलिए हमें अपने जीवन का स्वयं कंट्रोल लेना पड़ता है, स्वयं नियंत्रण लेना पड़ता है। और दूसरी बात
कि हमारे जीवन में जो लोग, देखिए हम कहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छ होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए स्वच्छता बड़ा महत्वपूर्ण है। रोग नहीं होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी तो हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी रहेगी, हमारी कमाई में कोई व्यवधान नहीं आएगा। ये सारी बातें अच्छी है, लेकिन गंदा कौन करता है? गंदा भी हम ही करते हैं। जो हमारा जीवन है उसी में से कहीं न कहीं उसकी एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, उसकी एक ऑफ स्प्रिंग के रूप में ये गंदगी पैदा होती है। हमारे घर से ही कचरा निकलता है, हमारे घर से ही गीला और सूखा और प्लास्टिक वेस्ट निकलता है। तो इस तरह से उसे हम कैसे नियंत्रित करें, उसे हम कैसे रेगुलेट करें। जो यहाँ बार बार कहा जाता है कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग करिए, सुबह समय से अपना कचरा जो है सड़क पे निकाल दीजिए जिससे हमारा सफाई कर्मचारी उसको उठा सके। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिसमें जब हम